नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। बात अगर मायावती की करें तो इस बार उनकी रणनीति में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। जो मायावती अब से पहले तक दागी उम्मीदवारों को टिकट देने में जरा भी संकोच नहीं करती थी, वो अब उनसे किनारा करती हुई दिख रही हैं। खबर है कि इस बार मायावती मुख्तार अंसारी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकती हैं। वहीं अब से पहले तक मायावती ने नोएडा से लेकर लखनऊ तक न जाने कितनी मूर्तियां और स्मारक बनवाए, वहीं मायावती अब मूर्ति और स्मारक से भी परहेज कर रही हैं। तो अब मूर्तियां नहीं, विकास पर फोकस होगा, ये मायावती की तरफ से कहा गया। माफिया पहले थे जरूरी, अब जिस तरह से देखा जाए, पहले टिकट दिया जाता था, दागी नेताओं को कोई भी परहेज नहीं किया जाता था टिकट देने में, लेकिन अब बचा जा रहा है। मायावती बच रही हैं दागी नेताओं को टिकट देने से। और आपको मायावती का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें 2 दिन पहले वो मूर्तियों और स्मारक बनवाने के लिए मना कर रही हैं। सुनिए। चारों बार की रही सरकारों में उनके आदर सम्मान में, तो दिल्ली के नज़दीक नोएडा में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो जो जरूरी थे वो हमने स्मारक, संग्रहालय, पार्क व मूर्तियाँ आदि स्थापित की, ये आप लोगों को मालूम है। और जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली चारों रही सरकारों में पूरा कर दिया, उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया, फिर से हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियाँ आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चारों बार की रही सरकारों में उनके आदर सम्मान में तो आपने मायावती का बयान सुना, जहां पर वो मूर्तियां और स्मारक ना बनवाने की बात कर रही हैं। तो जिस तरह से पहले भी अगर हम बात करें, जो तमाम दागी नेताओं को टिकट दिया जाता था, लेकिन अब उनसे परहेज करने की कोशिश की जा रही है। नीलेश हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। नीलेश, बयान हमने सुना कि किस तरह से जो पहले की रणनीति है और अब की रणनीति है उसमें काफी कुछ फर्क नजर आ है। ऐसा फिलहाल क्यों? सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे क्यों पहले जो लगातार मायावती मूर्तियां और स्मारक बनवाने की बात करती थी, अब उससे बचा जा रहा है कि जो ऐतिहासिक काम करने थे, जो स्मारक बनने थे, पार्टी ने वो बनवा दिए, लेकिन अब विकास का काम होगा। नीलेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नीलेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद नीलेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो पहले माफियाओं को टिकट, जो तमाम दागी नेता थे उनको टिकट दे दिया जाता था, लेकिन अब बचा जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो जो रणनीति है वो सोच समझ कर बनाई जा रही है। नीलेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। नीलेश, मायावती का बयान आपने सुना, जो पहले लगातार मूर्तियां और स्मारक बनवाने की बात करती रही है मायावती, अब उन चीजों से बचा जा रहा है। मायावती कह रही हैं कि जो ऐतिहासिक काम करने थे, जो मूर्तियां बनवानी थी वो बनवाई जा चुकी हैं, अब अगर सरकार बनती है तो विकास का काम होगा। देखिए, बिल्कुल, अगर हम 1995 से और 2015 के बीच में उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही, उनकी सरकार का शासनकाल देखें तो कहीं ना कहीं उन शासनकालों में ये देखा गया कि जितने भी बाहुबली थे उनको प्रमुखता के साथ पार्टी में टिकट दिया जाता था और उनको चुनाव जिताया जाता था। लेकिन 2000 चलिए नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और
और खबर है राजस्थान से, जहां राजस्थान के जालौर में गुरुवार को बाड़मेर हाईवे पर स्पेशल एयर स्ट्रिप की शुरुआत की गई। पाकिस्तान से सटी सीमा पर सुखोई और जगुआर जैसे वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने यहां पर अपना दम दिखाया और हाईवे पर लैंडिंग की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसकी शुरुआत की गई। खास बात यह है कि दोनों मंत्री भी वायुसेना के स्पेशल विमान से इसी एयर स्ट्रिप पर आए थे। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर से ये एयर स्ट्रिप कुछ ही दूरी पर है। ये सिद्ध करता है कि भारत किसी भी चुनौती के लिए हमेशा तैयार है। 3 किलोमीटर लंबे इस स्ट्रेच को 19 महीने में तैयार किया गया है। कोरोना काल में भी इसे तैयार किया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि एयर स्ट्रिप के साथ साथ 3 हेलीपैड भी तैयार हुए हैं। ऐसे में सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य आपदा के वक्त भी ये काफी काम आएंगे। भारत की तीनों सेनाएं आम लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि बॉर्डर पर सेनाओं ने हमेशा साथ दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों पर हाईवे पर 20 जगह पर ऐसी एयर स्ट्रिप तैयार हो रही है। अलग अलग जगह पर हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान की सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित ये करीब 4 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर वायुसेना के लड़ाकू विमान लैंड कर सकेंगे। यहां पर गुरुवार को रनवे पर सुखोई लड़ाकू विमान ने फ्लाई पास किया। साथ ही जगुआर और एयरफोर्स के अन्य विमान भी इस दौरान यहां पर दिखाई दिए। खास बात यह है कि एयर स्ट्रिप भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही है। ऐसे में भविष्य में सामरिक रूप से भी इसकी काफी अहमियत होगी। हाईवे पर इस तरह की एयर स्ट्रिप की कई अहम भूमिकाएं होती हैं। यहां पर करीब 4 एयरक्राफ्ट को पार्क करने की सुविधा भी होगी। और इस मौके पर रक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है और किसी भी चुनौती का सामना करने की भारत के अंदर एक कुव्वत है। यह संदेश भी हमने स्पष्ट रूप से दे दिया है। जैसा नितिन जी ने कहा कि यह 3 किलोमीटर का यह स्ट्रेच है और 19 माह के अंदर तैयार हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं नितिन जी, आपको भी, आपकी एनएसएआई को भी। कोविड के बावजूद, जबकि सारा हिंदुस्तान कुछ समय के लिए रुक गया था, सारे कामकाज ठप पड़ गए थे, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी 19 माह के अंदर इसे तैयार करना, इसके लिए जितने भी प्रशंसा की जाए सचमुच वह कम है। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि एक बार चर्चा करते समय, प्रधानमंत्री जी के यहाँ प्रेजेंटेशन करते समय इस प्रकार का सुझाव उनके सामने रखा था। तब हमारे विभाग ने भी कहा था कि ये हमारा मैंडेट नहीं है, पर इसमें आउट ऑफ बॉक्स जब कोई भी बात होती है तो नियमों के लिए उसके लिए थोड़ी तो तकलीफ होती है। पर मुझे खुशी है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने, एयरफोर्स के अधिकारियों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है और हिंदुस्तान में हमने पहली बार रोड कम एयर स्ट्रिप का यह निर्माण किया है। और खबर है गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने गाजियाबाद के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद वीके सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। आपको याद होगा, तीसरी लहर के लिए हमने कहा था कि आएगी नहीं आएगी, बड़ी आएगी छोटी आएगी, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब है पूरी तरह से तैयार रहना। और उस तैयारी के लिहाज से आज 5 और प्लांट्स का हम शुरुआत कर रहे हैं। ये पीएम केयर के द्वारा लगाया है। ये सबसे बड़ा प्लांट है हमारा, 1000 कैपेसिटी का। और कोशिश हमारी ये है कि जहाँ पर भी हमें ज़रूरत थी वहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा लाई जाए। खबर है बरेली से, जहां बरेली में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी के तहत विकास कार्यों पर देखिए नगर आयुक्त अभिषेक आनंद से खास बातचीत।
हमारे साथ हैं नगर आयुक्त अभिषेक आनंद जी, उनसे जानते हैं सर स्मार्ट सिटी का विकास कार्य किस तरीके से तेज़ी पड़ रहा है और सबसे अहम बात यह है कैमरे लगाए जा रहे हैं हर शहर में, बड़े अधिकारियों के स्मार्ट बसें भी चलने की बात चल रही है। उनसे जानते हैं किस हद तक विकास कार्य तेज़ी पकड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत हमारी एक महत्वपूर्ण परियोजना चल रही है ICCC परियोजना, जिसमें शहर भर में हमें कैमरे लगाने हैं। 900 कैमरे लगाए जा रहे हैं जो शहर भर में सुरक्षा की दृष्टि से और ट्रैफिक की दृष्टि से नज़र रखेंगे और ये 150 लोकेशंस पे अलग अलग स्थानों पे लगाए जा रहे हैं और इनका कंट्रोल रूम यहाँ नगर निगम की नई बिल्डिंग में 4थे तल पे बनाया जा रहा है, जहाँ से इन कैमरास का जो आउटपुट है वो देखा जाएगा। पुलिस के लोग भी यहाँ रहेंगे और किसी भी स्थिति में चाहे क्राइम हो या ट्रैफिक जाम हो या इस टाइप की कोई भी घटना होती है छीना झपटी की, तो उसमें यहाँ से रिस्पॉन्स उसका मतलब पुलिस के थ्रू उसका रिस्पॉन्स किया जाएगा। बड़े अधिकारियों की यहाँ इसका कंट्रोलर लग रहा है या LED लग रही है, उसको क्या? नहीं, देखिए कंट्रोल रूम, एक तो मेन कंट्रोल रूम यहाँ बन रहा है, साथ ही साथ यहाँ जो थाने हैं शहर के 4-5 थाने, वहाँ पे भी इनका आउटपुट दिया जाएगा और उन थाने से संबंधित जो कैमरा है उसका आउटपुट वहाँ दिया जाएगा ताकि वो लोग भी अपना देख सकें। सीएम योगी को नहीं भाया राजा महेंद्र विवि का मॉडल। सीएम योगी ने राजा महेंद्र विवि का किया मॉडल रद्द कर सीएम योगी ने इंजीनियर्स को किया तलब। अलीगढ़ में बनने वाले महेंद्र विवि को लेकर दिए निर्देश, राजा साहब के व्यक्तित्व के अनुसार मॉडल बने, सीएम योगी की तरफ से ये कहा गया। तो विश्वविद्यालय भव्य, ऐतिहासिक और वैभवशाली बनना चाहिए। सीएम ने यूनिवर्सिटी में बेहतरीन एकेडमिक ब्लॉक बनाई जाए, शानदार लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाए। कल ही सीएम ने यूनिवर्सिटी के मॉडल का निरीक्षण किया था। 14 सितंबर को पीएम मोदी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। खबर है लखनऊ से, जहां यूपी में योगी मॉडल ने रचा इतिहास। यूपी में 200 से कम हुई एक्टिव केस की संख्या। यूपी के 33 जिलों में कोरोना का कोई भी एक्टिव केस नहीं। 66 जिलों में कोविड संक्रमण का एक भी नया केस नहीं। यूपी में अब तक 7 करोड़ 43 लाख टेस्ट हुए हैं। राज्य में रिकॉर्ड 8 करोड़ वैक्सीनेशन किया गया। सीएम योगी के टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट मॉडल का कमाल। 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य में कोविड पस्त हुआ है। तो राज्य में रिकॉर्ड 8 करोड़ वैक्सीनेशन किया गया। योगी मॉडल ने रचा इतिहास। यूपी में योगी मॉडल ने इतिहास रचा। यूपी में 200 से कम हुई है एक्टिव केसेस की संख्या। खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव का बयान। बीजेपी वंशवाद जातिवाद की पार्टी नहीं, स्वतंत्र देव की तरफ से कहा गया। पीएम सीएम योगी के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस ने देश और गरीबों को लूटा है, स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से कहा गया। कांग्रेस के लोग ड्रामा करने के लिए आए हैं। राम मंदिर के निर्माण में एक भी दंगा नहीं हुआ। कांग्रेस सपा बसपा का सभी ने हाल देख लिया है, ये स्वतंत्र देव की तरफ से कहा गया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। महीने में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होती है, वहीं प्रदेश पदाधिकारियों की आज बैठक है। साथ में अपने जिला प्रभारियों को भी जोड़ा गया है। जो संगठन की योजनाएं हैं, जो अभियान चल रहे हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, वो नीचे तक उसकी समीक्षा ठीक ढंग से हो, नीचे तक क्रियान्वयन हो, इसलिए आज जिला प्रभारियों की बैठक है। महीने में तो कांग्रेस सपा पर निशाना साधा स्वतंत्र देव सिंह ने। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान, बीजेपी वंशवाद जातिवाद की पार्टी नहीं है, ये स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से कहा गया। तो कांग्रेस ने देश और गरीबों को लूटा है, ये स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से कहा गया। सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए स्वतंत्र देव सिंह। तो कांग्रेस सपा बसपा का सभी ने हाल देख लिया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान सामने आया।
बीजेपी वंशवाद जातिवाद की पार्टी नहीं है। और खबर है रामपुर से, जहां पर पासपोर्ट मामले में सपा सांसद की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आजम खान अब्दुल्ला आजम पर तय होंगे आरोप। आजम खान का डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज किया है। तो आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से यहां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आजम खान अब्दुल्ला आजम पर तय होंगे आरोप। आजम खान का डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज किया है। पासपोर्ट मामले में सपा सांसद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पासपोर्ट मामले में सपा सांसद की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आजम खान अब्दुल्ला आजम पर तय होंगे आरोप। आजम खान का डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज किया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पासपोर्ट मामले में सपा सांसद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आजम खान अब्दुल्ला आजम पर तय होंगे आरोप। तो पासपोर्ट मामले में सपा सांसद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फहीम खान हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। फहीम, आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं पासपोर्ट मामले में, अपडेट क्या है आपके पास? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें जो है इन दिनों काफी बढ़ चली हैं, क्योंकि मामला जो है वो 2 पासपोर्ट से जुड़ा है, जिसमें आजम खान की तरफ से डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल की गई थी, जिसको एमपी एमएलए जो स्पेशल कोर्ट है उसने खारिज कर दिया है। और इसमें जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन थी, इसको खारिज करने के बाद आज जो पासपोर्ट मामलों में जो है वो चार्ज फ्रेम होने हैं, तो चार्ज फ्रेम की जो कार्रवाई है वो चल रही है और इसमें सारा लगभग जो है निपट चुका है। जो बयान दर्ज होने थे, वादी थे आकाश सक्सेना भाजपा नेता, उनके भी बयान हो चुके हैं। तो इसमें आज चार्ज फ्रेम होना है। आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि जो हाई कोर्ट ने एडीएम कोर्ट की 172 एकड़ जमीन वाले आदेश को जो है वो सही माना है और जो सरकारी जमीन जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर बताई गई थी उसको निकालने की जो बात हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार इसमें निकाल सकती है। इसमें पुलिस और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो रही है। इसमें कुछ ही टाइम में जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी जमीन पे कब्जा लेने के लिए सरकार के अधिकारी और कर्मचारी रवाना होंगे। विश्वस्त सूत्रों से ये ज्ञात हो गया है हमें कि जो है उस पर कब्जा लेने के लिए पुलिस और प्रशासन तैयारी कर रहा है। तो लगातार जो आजम खान है उनके सामने मुश्किलातें जो है वो और जो है बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि चाहे वो 2 पासपोर्ट के मामले हो या जन्म प्रमाण पत्र का मामला हो या फिर जो बैंक कार्ड है तो उसका मामला हो। तो लगातार आजम खान इन मुश्किलों में घिरे हुए हैं और इन दिनों अपने बेटे के साथ सीतापुर जेल में बंद है। यही वो मामले थे जिनके अंदर आजम खान को जेल हुई है और वो जेल के अंदर मौजूद है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और प्रयागराज संगम नगरी में बैंक के अंदर महिला खातेदारों को मेहंदी लगाई गई। आपको बता दें कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मैनेजर आशीष रॉय के निर्देश पर बैंक में आने वाले महिला ग्राहकों को तीज के त्योहार पर बैंक के अंदर मेहंदी लगवाकर इस त्योहार पर एक अलग तरह का उपहार दिया गया। वहीं बैंक में पहुंची महिला ग्राहक भी इस अनूठे और पसंदीदा गिफ्ट को पाकर काफी खुश नजर आई। इस मौके पर बैंक के अंदर करीब 51 महिलाओं को मेहंदी लगवाई गई। बैंक के सर लोग ने ही लगवाई है और वो हम लोगों के लिए, क्योंकि कल तीज है और वो सर्विसेज इसलिए देते हैं ताकि हम लोग इनके यहाँ पे रेगुलरली आ सके और हमारा इनके साथ कनेक्शन बना रहे। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। किस त्योहार की वजह से ऐसा हुआ है? कल तीज है इसलिए। हम बैंक में पैसा तो सभी जमा, ये प्रोग्राम जो रखा है वो भी ये बैंक के जो स्टाफ लोग हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है महिलाओं के लिए ख़ास तौर से, और हमेशा ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिससे सबको सब
मोटिवेशन भी मिलता है और महिलाओं को भी लगता है कि हम बैंक में खाली बैंक में पैसा जमा करने नहीं जाते हैं, बल्कि हम लोग और भी प्रोग्राम देखते हैं सारे तीज त्यौहार पे ऐसे ही होना चाहिए। और खबर है हमीरपुर से, जहां पर पटाखा गोदाम में हुआ विस्फोट। गोदाम की बिल्डिंग में हुई जमींदोज, 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंचे एसपी कमलेश कुमार, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गांव के बाहर खेतों में बना था पटाखा गोदाम। मामले की जांच में जुटी है हमीरपुर पुलिस। सदर कोतवाली क्षेत्र के मैरापुर मोहल्ले का ये मामला है। यूपी के हमीरपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक लाइसेंसी विस्फोटक बनाते समय अचानक विस्फोट हो गया और इस घटना में मकान धराशायी हो गया और पटाखा बनाने वाले 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है और जांच में जुट गई है। कोतवाली हमीरपुर के सिंह माहेश्वरी मंदिर से आगे यमुना नदी के किनारे एक सुरक्षित स्थान पर एक कमरा बना हुआ था, जिसमें पटाखे का व्यवसाय करने वाले लाइसेंसी अपना काम करते थे। आज जब उन्होंने कमरा खोला तो उसमें 2 बोरियां गिरी, जिसके कारण विस्फोट हुआ और विस्फोट में 2 भाई ब्रिजेंद्र गुप्ता और ज्ञानेंद्र गुप्ता ये लोग इंजर्ड हो गए। इनको प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।